कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 2 को करेंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे पहले सेट 1 को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन ए तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी अकाली दल, ऑप्शन सी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी डीएमके। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डीएमके। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1992 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्शल टीटो। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 अक्टूबर 1990 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान को। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फरक्का समझौता किन देशों के बीच संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत बांग्लादेश के बीच। फरक्का समझौता जो हुआ था वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रीगिवलाई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई पूछेगा तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग जो है कौन सा आयोग को भंग करके बनाया गया था? तो योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद राष्ट्र में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने ही बताई थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, देवकांत बरुआ ने। देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा जो है इंडिया है और इंडिया जो है इंदिरा है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुजफ्फराबाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है बिहार का क्षेत्रीय दल है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकाली दल एक राजनीतिक दल है कहाँ का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया में। बांडुंग सम्मेलन जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली जो थे वे राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि MS स्वामीनाथन का संबंध था किससे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हरित क्रांति से। MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गृह स्वराज आंदोलन को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय जनसंघ का नया नाम है, याद रखिएगा। और जिसके नेता अभी जो है नरेंद्र मोदी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, VP सिंह। VP सिंह जो थे वे भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्षा संधि। कौन सा, वर्षा संधि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलैंड। पोलैंड जो था वो वर्षा संधि में सदस्य नहीं था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन ने। अगर पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में जो है लेनिन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का ही है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यूरो क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ का मुद्रा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए ये पहले का है ना। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनक जी है, याद रखिएगा। कौन है, ऋषि सुनक जी है वर्तमान प्रधानमंत्री। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान में। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश में। दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल का संसद है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1992 में किस शहर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला समझौता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वाशिंगटन में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अगर पूछेगा कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 ईस्वी में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। और भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1885 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषाओं की सूची। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2005 में। तो इस वीडियो में टोटल आपने 50 क्वेश्चनों को किया और आपको जो है इन 50 में से कितने याद थे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल भी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका रुपया पैसा नहीं लगता है। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।